गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, एक ऐसी वैकेंसी के ऊपर बात करने आया हूं मेरे भाई आज कि जो बच्चों ने 10th कर रखी है उनके लिए एक बहुत प्यारी वैकेंसी है। और ऐसी जब भी वैकेंसी आती है मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसे मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हम ये जॉब करेंगे, अगर ऐसी जॉब करेंगे तो क्या रहेगा, इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, कहां जॉब सिलेक्शन होगा, सैलरी सच बता रहा हूं मेरे भाई 40,000 प्लस सैलरी है। और ऐसी जॉबों में मेरे भाई सिलेक्शन लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। जब ये 2023 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो तब आई थी, बच्चों ने बेहतरीन तरीके से, कुछ बच्चों को पता पड़ पाया था और उन्होंने मेरे भाई अच्छा स्कोर किया और जल्दी सिलेक्शन ले लिया। कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनका मेरे बच्चे यानी कि ढिंडोरा ज्यादा पिट जाता है, जैसे रेलवे की बात करें या फिर एसएससी जीडी की बात करें। लेकिन ये भर्ती ऐसी है मेरे भाई, यानी कम से कम एफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चे चांस रहते हैं सिलेक्शन के। तो सारी चीजों को डिटेल में बताने वाला हूं, हर एक चीज को समझना। और मेरे भाई क्या हाइट इसमें मांगी है या फिर आप इसमें कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, है ना, एज क्या रहेगी, सारी चीजों को एक बार बड़े ध्यान से समझ लो। आप एक बार समझ लेना, फिर डिसाइड करना। और मेरे भाई इसके पॉजिटिव यानी पहलू भी बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप जिंदगी में आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये जॉब क्यों आपके लिए अच्छी है, इतनी बेहतरीन जॉब है। उसका रीजन है जो बच्चे आगे बहुत बेहतरीन करना चाहते हैं, जैसे कि अगर दरोगा बनना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं, कि कुछ पोस्ट कौन सी हैं जिनके लिए मेरे भाई आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये वैकेंसी जो है सीआरपीएफ के अंदर, है ना। तो ध्यान से समझेंगे सारे के सारे बच्चे मेरे भाई, ये किसके अंदर आई है वैकेंसी, सीआरपीएफ के अंदर ये वैकेंसी आई है मेरे भाई। इसके फॉर्म जो निकल रहे हैं 20/4/2026 से ये फॉर्म आ रहे हैं, यानी 20 तारीख से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप पहले ऐसे बच्चे होंगे जो जल्दी से जल्दी मेरे भाई चीजों को क्रैक करेंगे, क्योंकि आपको यहां डिटेल में सारी जानकारी मिलने वाली है। 20 तारीख को फॉर्म आने वाला है और ये 19 तारीख का यानी 19/5 को इसकी क्या हो जाएगा मेरे भाई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। अब ये इसमें वैकेंसी आपको बता देता हूं लगभग कितनी है। यानी अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है यहां पर लगभग आपकी 9,096 वैकेंसी है मेरे भाई। और अलग अलग आपके क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, यानी डिपार्टमेंट आपका सीआरपीएफ है लेकिन अलग अलग विभाग में आपका यहां देखने को मिलेगा। कि जैसे कि अगर मैकेनिक की बात करें, है ना, यहां मेरे भाई आपकी चालक की बात करें, यहां रसोईया की बात करें, यहां मेरे बच्चे, यानी बहुत सारी कैटेगरी इसमें दे रखी हैं। अब ये बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं कि सर हम क्या नाई बनेंगे वहां जाकर, सर हम क्या मोची बनेंगे, रसोईया बनेंगे। मेरे भाई इनका लिमिटेड सा काम होता है, ज्यादा काम होता नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड काम होता है। इस काम को करने के बाद मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, अपना आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। एक सैलरी सिक्योर हो जाएगी 40,000, तो ये मानिए स्टार्टिंग में है। अब मैं अपना एक खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं इसमें। मैं जब 2010 में बच्चों को पढ़ाने जाता था होम ट्यूशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वहां जैसे ब्रिगेडियर के बच्चे थे, कुछ कर्नल के बच्चे थे। अब वहां पर क्या है, कुछ ऐसे सैनिक थे जो मुझे यानी कि नींबू पानी देने आते थे, यानी कभी कॉफी देने आ रहे हैं। तो उनका काम क्या था, केवल बैठे हुए हैं, बाकी किसी कर्नल के यहां, किसी असिस्टेंट कमांडेंट के यहां पर उनकी नौकरी लग गई। बस करना क्या है, खाना दे दिया, यानी खाने वाले का काम क्या है, जैसे खाना दे दिया, खाना बना दिया, हो गया काम। पूरे दिन पढ़ो, कुछ भी करो, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें सहूलियत है, तो बेहतरीन जॉब है आपके लिए, ठीक है। तो 9,096 वैकेंसी तो मेल कैंडिडेट के लिए है मेरे भाई। अलग अलग आपके स्टेट में है, अगर अंडमान निकोबार की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, गुजरात की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे सर इसमें यहां सिलेक्शन लेना आसान क्यों है। देखो भाई, अगर मैं आपको बात करूं, एक तो सबसे पहले इसमें कौन फॉर्म भर पाएगा मेरे भाई, अगर आपकी आयु, इसमें कुछ ड्राइवर वाली वैकेंसी है, ड्राइवर वाली वैकेंसी के लिए 10th पास चाहिए और उसके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब कुछ मैकेनिक वाली है, उनके लिए लगभग 700 वैकेंसी है, 700 प्लस कुछ वैकेंसी है, उनके लिए आपको आईटीआई चाहिए। बाकी सबके लिए केवल और केवल 10th पास चाहिए, केवल 10th पास चाहिए। अब आयु की अगर बात करेंगे तो यहां जो सिपाही चालक हैं, यानी ड्राइवर के लिए कितना है,
21 से 27 साल तक है। बाकी एज में रिलैक्सेशन भी है मेरे भाई, यानी SC ST का 5 साल का है, OBC का 3 साल का है। यही अगर मैं बात करूं बाकी अन्य सिपाहियों की बात करेंगे तो यहां पर इस ड्राइवर को छोड़कर 18 से 23 है और एज में रिलैक्सेशन अलग है। तो आपकी आयु सीमा मुझे लगता है इस कैटेगरी में आ सकती है। अब दूसरा एक चीज और है, इसमें मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चे हाइट में अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहां हाइट जो मांगी है मेरे भाई, अगर आप देखेंगे यहां पर तो हाइट के बारे में एक वेरिएंस आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर बात करें पुरुष की हाइट, जो बच्चे 170 सेंटीमीटर हाइट है पुरुष की और महिलाओं की 157 है, केवल वही लिए जाएंगे। यहां हाइट में छूट भी है कुछ जगह, जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए भी मेल का 162.5 है और यहां महिलाओं का 150 है। इस तरह से गढ़वालियों के लिए अलग दे रखा है, गोरखाओं के लिए अलग दे रखा है, यानी बहुत सारे बच्चे तो इसमें किस में छूट जाएंगे, हाइट में ही छूट जाएंगे। 170 मेरे बच्चे हाइट होनी चाहिए। अब हाइट में भी आ गए और मेरे दोस्त क्या हो गया, एज में भी आ गए। अब देखो कंपटीशन कितना कम हो जाएगा, उसका रीजन क्या है। अब मेरे भाई इसमें होगा आपका मेरे बच्चे, आप सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सब कुछ सबसे बड़ा जो गेम है फिजिकल तो है ही है, यानी जो बच्चा SSC GD की तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, या फिर मेरे बच्चे कोई भी पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो सभी बच्चे आपका फिजिकल फिट होता है और इतनी रनिंग है इसमें कि हर कोई बच्चा कर लेगा अगर लगातार 1-2 महीना आराम से प्रैक्टिस करे तो। बड़ा गेम किसका है, बड़ा गेम है मेरे बच्चे एग्जाम का। ये एग्जाम में क्या आएगा, यानी कि मेरे बच्चे वही आपकी रीजनिंग आएगी, है ना, यानी 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। यही GK GS आपकी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। यहां मैथ्स मेरे बच्चे 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ्स में भी एडवांस ज्यादा आता नहीं है, केवल और केवल ज्यादा से ज्यादा मेंसुरेशन आ जाता है। यही अगर मैं बात करूंगा अंग्रेजी या हिंदी, जैसे बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश खराब होती है तो उनकी अगर हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी ले सकते हैं और यहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं अच्छा स्कोर करके। यानी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, कुल मिला के 2 घंटे का समय है और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखो आपके लिए क्या बढ़िया है, आप पहले बहुत सारे बच्चे हाइट में छट जाएंगे 170 सेंटीमीटर, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका फिजिकल अच्छा नहीं होगा। फिजिकल नॉर्मल अगर आप करेंगे तो भी आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कट ऑफ जो बनेगी किसकी बनेगी, यही पेपर की बनेगी। अब आप कहेंगे ये ऐसा रामबाण बता दो गुरुजी तैयारी के लिए कुछ, तो तैयारी की टेंशन तुम्हें लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन पर पूरा का पूरा बैच लॉन्च कर दिया गया है। और इस बैच की खासियत क्या है ये समझ लो आप। डायरेक्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमें आपको पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक एग्जाम को पूरा एनालिसिस करके पढ़ाया जाता है। जैसे इस एग्जाम के लिए भी काफी पढ़ाया है मेरे बच्चे। यहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह के आए थे, कैसा आगे पैटर्न बन सकता है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट यहां पढ़ाया जाएगा। अभी जो ये 20 तारीख से आपका पता है फॉर्म आ रहा है, तब तक इसकी फीस जो है 199 रुपए है। लेकिन उस यानी लाइव क्लास होने से पहले ही अगर जो बच्चे लेते हैं अभी इस बैच को, तो मेरे भाई फ्लैट 25 का डिस्काउंट भी है। कितना का है, फ्लैट 25 कूपन कोड यूज करेंगे तो यहां 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये बैच लॉन्च हो जाएगा, 1000 बच्चे हो जाएंगे तो ये 299 हो जाएगा, यानी आप यहां पर 25% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जाएगा मेरे बच्चे, आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, कंटेंट, PDF, क्लास नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा और आप बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं किस तरह से यहां आपको मिलता है। ठीक है, तो मेरे भाई आप एनरोल कर लेना, बस कुछ मत करना, डेली लाइव क्लास ले लिया करना और उनकी प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना। मेरे बच्चे इतना अगर कर लिया तो मैं आपको बिल्कुल सिक्योर कर रहा हूं कि आप बिल्कुल एग्जाम फोड़ कर आएंगे, इतना है मेरे भाई। अब आप एक बार ये देख लो कि मेरे भैया ये तो बता दो कि यहां पर आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो ड्राइवर के लिए मैंने आपको बता दिया था क्या है, 10th पास चाहिए और ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। मैकेनिक के लिए क्या है, ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए, ITI होना चाहिए और मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए, 10th प्लस ITI। और बाकी सभी के लिए क्या होना चाहिए, केवल 10th होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे लगभग मेरे बच्चे 8000 वैकेंसी समथिंग ऐसी हैं जो मेरे बच्चे आप देखेंगे लगभग 10th पास वाली हैं, है ना। यहां ITI तो चाहिए ही नहीं, केवल यहां 700 कुछ वैकेंसी है उनके लिए ITI चाहिए।
अब आप कहेंगे सर आवेदन शुल्क क्या है? वो 100 रुपए रहेगा, बाकी आप साइबर कैफे में जा सकते हैं। फिजिकल के बारे में आप देख लीजिए, फिजिकल चालक का, मोटर मैकेनिक का, माली का, सिपाही का, ये सब कुछ आपको दे रखा है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग आपको लगानी है। तो भैया 2 महीने भी अगर अच्छे से आप रिवीजन यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना रनिंग की, 2 महीने, केवल 2 महीने आपको करना है। और अभी टाइम भी है इसमें, अभी फॉर्म आया, 1 महीने तक आपका फॉर्म चलेगा। तो साथ के साथ ऐसा नहीं करना कि हम तो पहले रनिंग करेंगे, रनिंग में नंबर आ जाएगा, फिर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। आप बहुत पीछे पिछड़ चुके होंगे, क्योंकि हर बच्चा बेहतरीन तैयारी कर रहा है। तो डेली आपको क्या करना है? रनिंग जरूर करनी है। आराम से जाइए, फिजिकल फिट रहिए अपना, आराम से आधा 1 घंटे घूमिए, टहलिए और रनिंग लगाइए। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहां 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर, देखो कितनी कम रनिंग है भैया। यहां इनके लिए तो 10 मिनट में 1600 मीटर, और हमारे छोरे तो जब आर्मी की भर्ती में जाते हैं तो 4.5 मिनट में मार देते हैं, यानी 1600 मीटर। यहां मेरे भाई कितना है? 10 मिनट में। तो रनिंग में कोई टेंशन लेनी नहीं है, ये पुरुषों का है, ये महिलाओं का है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा गेम जो होने वाला है वो एग्जाम का ही होने वाला है। तो एग्जाम की तैयारी अगर आज से करोगे तभी मेरे बच्चे आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा बहुत पीछे पिछड़ जाओगे, आपको बहुत अच्छे से पता भी है। बाकी का अगर आपकी यानी चेस्ट क्या होनी चाहिए? बिना फुलाए मेल के लिए 80 है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। महिलाओं की चेस्ट देखी नहीं जाती है, यानी नापी नहीं जाती है, पुरुषों का रहेगा 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। बाकी यहां कुछ रिलैक्सेशन भी है, SC यानी ST वालों के लिए 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ये आपको दे रखा है। यानी अब कंक्लूजन में आपको समरी बता देता हूं। समरी का कहने का मतलब यह है कि पूरा गेम जो होगा फिजिकल मोस्टली बच्चे निकाल देंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो गेम होगा वो होगा एग्जाम का। अगर एग्जाम में आपको सिक्योर करना है अपना सिलेक्शन, तो उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आपको पता है कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी कमजोर है, तो उस पर काम करिए, डेली मेरे बच्चे मेहनत करिए। और यहां टीचर, मैं सच बता रहा हूं, आपको प्रॉपर अच्छे से गाइड करेंगे, हर एक लेवल पर आपको समझाएंगे, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक मूवमेंट पर आपका साथ देते हैं। ठीक है भैया, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन और चाहिए, किसी भी और तरह की जानकारी चाहिए, तो मेरे भाई बता सकते हैं। लग जाइए मेरे भाई, 2026 आप सपनों वाली हो सकती है कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन के साथ में। और हम मिलेंगे फिर बैच के अंदर, तब तक के लिए लव यू। बाकी अगर कोई डाउट हो तो बताइए। जय हिंद, जय भारत।